देखिए हम सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively. देखिए फाइंड फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of and प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर। देखिए एक बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो उसमें ध्यान रखना द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए आपको अगर वो जीरोज लेट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अगर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल को अगर आप अल्फ़ा कोमा बीटा मानते हैं तो ये आपको जो है सम दे रखा, मतलब सम क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा आपको, ये आपका -3 के इक्वल है। और जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा वो आपको दे रखा है 2। देखिए जो पोलिनोमियल आप बनाते हैं पोलिनोमियल, उसका फॉर्मूला ये होता है, अगर वो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बना रहे हैं, स्पेशली लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, x² माइनस 3 प्लस 2 इंटू में x प्लस -3 इंटू में 2। तो ये कितना आ गया, x² माइनस, यहाँ से देखिए -3 प्लस 2 डिफरेंट साइन है तो माइनस आपका सब्ट्रैक्शन होगी और ये आपका -1 आएगा और यहाँ माइनस का 6 आएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है और बाहर भी माइनस है, जब ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा x² प्लस का 1 आएगा इंटू में x, तो ये आपका जो है पोलिनोमियल आ जाएगा। जिस पोलिनोमियल को आपने निकालना, जिसको आपने फाइंड आउट करना था, तो आपका पोलिनोमियल ये आ जाएगा। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are these and these। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन करना है अपने। हम मान लेते हैं लेट 5 - 3 रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 5 + 3 रूट 2 बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसकी जीरो अल्फा और बीटा होती है, उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ फॉर्मूले से देख चुके होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा आपका -3 रूट 2 है और बीटा है आपका 5 प्लस में 3 रूट। उसके बाद देखिए -3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 5 + 5 जो आपका किसके बराबर है 10। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों की प्रोडक्ट की, 5 - 3 रूट 2 इंटू 5 + 3 रूट 2। अब आप यहाँ से देख चुके हैं आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b, जो आपका इक्वल होता है a² - b² का। देयरफॉर हम क्या करते हैं, यहाँ पर a की जगह पे 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर, और b की जगह पे 3 रूट 2 कर दिया। तो ये आपका कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, तो ये आ गया 25 माइनस में 18 और ये आपका कितना आएगा 7। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दिया और अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इस वाले पोलिनोमियल में रखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा 10 इंटू में x, जो हमें px निकालना था, यहाँ साइड में कर रहा हूँ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसके इक्वल था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस जो अपने यहाँ फॉर्मूले माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 10 आया था इंटू में x, और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका कितना है 7। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, x² - 10x + 7।
यही वो पोलिनोमियल है जिसको आपने फाइंड करना था। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px + 4 = 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अगर आपको ये जो है आपको जो पोलिनोमियल दे रखा है इक्वेशन जो है पोलिनोमियल जो है 3x² + px + 4 है, अगर ये आपको जो है इसकी ज़ीरो दे रखी है, इसका मतलब क्या, px की जगह जैसे ही आप 2/3 रखेंगे तो ये आपके किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये px जो दे रखा है इसमें 2/3 रखते हैं, जो आपके पास ये पोलिनोमियल दे रहे हैं, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, x की जगह पे हमने 2/3 दिया, उसका स्क्वायर रख दिया, प्लस p इंटू में 2/3 प्लस में 4 और ये इक्वल आ गया 0। तो उसके बाद 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 2p/3 लिखा जाएगा प्लस 4 = 0। उसके बाद ये 3 से 3 जा 9, तो कितना आ गया आपके पास 4/3 प्लस 2p/3। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर हमें p निकालना है, जो इसके अलावा कांस्टेंट टर्म है विदाउट p वाली हैं उनको सोल्व करते हैं। अगर आप इनको 4/3 प्लस 4 और ये 2p/3 = 0 इसको हल करेंगे तो ये कितना आ गया 16/3 प्लस 2p/, = 0। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए आपका 16/3, ये आपका 16/3 प्लस 2p/3 = 0 आ गया, 16/3 प्लस 2p/3 = 0 आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो विदाउट p वाली टर्म है 2p/3 = -16/3, उसके बाद 3 को इस तरह मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2p आपका आ गया -16, p आपका किसके इक्वल आ जाएगा -16/2 माइनस का 8, p = -8। उसके बाद अगर हम ये p की वैल्यू जो हमारा पोलिनोमियल गिवन था उसमें रखते हैं, px ये 3x² - 8x + 4। अब हमें इसकी अदर जो ज़ीरो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर हमें अदर ज़ीरो टू फाइंड अदर ज़ीरो, अगर हमें इसकी दूसरी ज़ीरो निकालनी है, एक ज़ीरो आपको गिवन थी, उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं px जो आपको पोलिनोमियल गिवन है उसकी = 0। तो यहाँ से क्या आएगा 3x² - 8x + 4 = 0 आ गया। अब आप देखिए a जो आपका x² का कोफिशिएंट है वो a होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है c होती है। अगर 3 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 12 आएगा, और ये जो x का कोफिशिएंट होता है माइनस विद साइन लेंगे -8। अब आपने ऐसे दो सेलेक्ट करने हैं डिजिट जिनकी प्रोडक्ट तो प्लस का 2 आए लेकिन सम जो है माइनस का 8 आए, और वो आपके कौन से बनेंगे, ये आपके बनेंगे -6x - 2x + 4 = 0। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे 3 और x का कॉमन लेंगे, x - 2 आ जाएगा। यहाँ से हम -2 का कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा x - 2 = 0। उसके बाद यहाँ से x - 2 कॉमन आ रहा है तो आप x - 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा 3x - 2 = 0। अब वही है, अब हमें दो की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसका मतलब या तो x - 2 = 0 है। अगर x - 2 = 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ से जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे 3x - 2 को तो यहाँ से x की वैल्यू 2/3 ये ऑलरेडी गिवन थी। तो अदर ज़ीरो कौन सी है, x = 2। तो अदर आपने इसका जो ज़ीरो निकालनी थी वो आपकी x = 2 आ गई। तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CBSE में 2020-21 में भी 2 बार रिपीट हुआ है। और जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सारे के सारे वर्कशीट में आए हुए हैं, जो लगभग हर क्वेश्चंस में जो है हर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जो 1 बाय हर ईयर जो है रिपीट होते रहे हैं। या तो ये आएंगे या फिर इनसे रिलेटेड थोड़ा ही स्टेटमेंट में चेंज होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया, सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए हमारे पास जो है ना ये पोलिनोमियल गिवन है px, ऐसे सिस्टमेटिकली आपने आंसर को लिखना है। ये px जो है हमने पोलिनोमियल मान लिया है kx + 6 के इक्वल है। अब उसने कहा सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये इसका मतलब क्या, लेट हम मान लेते हैं अब जीरोज है तो कुछ ना कुछ लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px।
अब अगर इसकी ज़ीरोज़ हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा पोलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये पी एक्स आपका इस फॉर्म का होता है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा यानी ज़ीरोज़ का जो सम होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना हमारे क्वेश्चन में से प्रोडक्ट ऑफ जो ज़ीरोज़ होता है सी बाई ए के इक्वल होता है, लेकिन हमें जो जितना हमारा क्वेश्चन है फालतू नहीं करेंगे ताकि बच्चे जो है कन्फ्यूज़ ना हो कि ज़्यादा करवाने से उसका फ़ायदा नहीं है। जो आपको क्वेश्चन पूछ रहेगा है टू द पॉइंट ही रहेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें कंपेयरिंग करने से, तो हमारा इस जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल से कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ इसका कोफिशिएंट ए है, यहाँ 3 यानी ए आपका किसके बराबर है 3 के बराबर है। अगर हम बी की बात करें, बी हमारा माइनस के बराबर है, सी हमारा प्लस 6 के बराबर है। तो ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा जो है इज इक्वल टू 3, ये हमें क्या है गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ इसमें रखते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 3 है, बी हमारा क्या है, यहाँ देखिए माइनस जो फॉर्मूले में है और बी की वैल्यू माइनस के है, ये ध्यान रखेंगे आप। कई बार जो है यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से कि बी आपका माइनस के है, ये एक माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, ये आपका क्या है 3 के बराबर है। अब यहाँ देखिए 3 इज इक्वल टू माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का के आएगा, बाय में 3 आएगा, या 3 के बाय में 1 लगा लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के इज इक्वल टू आपका 3 3 जा 9 के इक्वल आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार रिपीट होता है तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं। 10th क्लास के पोलिनोमियल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको करवाते रहेंगे ताकि आप जो हैं अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद।